हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। तो आज की फिर से क्लास जो मैंने शुरू करी है ट्रिपल सी की, ये थर्ड क्लास है और आज हम आपको आपके बीच में 20 और क्वेश्चंस प्रेजेंट करने वाले हैं। तरीका ये होगा, मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, उसके बाद 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। मैं सीरियल से 1 बाय 1 चारों में क्लिक करूंगा। जो सही होगा वो ब्लैक कलर से आएगा और जो गलत होगा वो रेड कलर से आएगा। आपको जब तक मेरा आंसर आपकी स्क्रीन पर नहीं आता है तब तक आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, ओके। तो फाइनली हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो मैंने क्लिक किया स्टार्ट टेस्ट पे। आज का पहला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में क्या शामिल होता है? उपरोक्त सभी, ग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो, टेक्स्ट। यानी कि ये तीनों शामिल होते हैं या कोई एक शामिल होता है, आपसे पूछा गया है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ पहले ऑप्शन पे, उपरोक्त सभी में। तो फाइनली इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आते हैं और उनमें अगर विकल्प उपरोक्त सभी का है तो 90% केसेस में उपरोक्त सभी जो है वो विकल्प सही होता है। उसका रीजन होता है, हर एक क्वेश्चन में आपको ये विकल्प मिलेगा नहीं और जिसमें मिलेगा उसमें चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं कि वो विकल्प सही हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? जो फंक्शनल कीज होती हैं कीबोर्ड में वो कितनी होती हैं? आपने देखा होगा ऊपर F1 F2 F3 होती है, तो वो कितनी होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है 10, दूसरा है 8, तीसरा है 15 और चौथा है 12। मैंने क्लिक किया 10 में, गलत है। दूसरा मैंने क्लिक किया 8 पे, वो भी गलत है। फिर मैंने 15 पे क्लिक किया, वो भी गलत है। और फाइनली मैंने क्लिक करा D पे, यानी कि 12 में। तो आपको पता होगा F1 से लेकर F12 तक फंक्शनल कीज होती हैं, यही इसमें विकल्प इसका सही है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग में बूटिंग प्रोसेस होती है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या कैश में? तो आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? कंप्यूटर के किस भाग में बूटिंग प्रोसेस होती है? मैंने क्लिक करा रैम में, कह रहा है गलत है। मैंने क्लिक किया रोम में, तो इसका सही विकल्प है रोम। रोम में कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। वो है, नेट बैंकिंग का लाभ क्या है? कैश जमा कर सकते हैं, एटीएम कार्ड मिल सकता है, घर बैठे बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं, बैंक ब्रांच बैठ सकते हैं। तो बैंक ब्रांच में बैठ सकते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, कह रहा गलत है। कैश जमा कर सकते हैं, नो। दूसरा ऑप्शन है एटीएम कार्ड मिल सकता है, वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है घर बैठे बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? तो एक्सेल में अगर आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो बेहतर है, आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो एक्सेल में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसमें उसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये पूछा गया है। तो पहला विकल्प है आपके सामने, दूसरा विकल्प है ये डॉलर है, तीसरा विकल्प आप देख सकते हैं इक्वल का सिंबल है और चौथा विकल्प आपके सामने हैच है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने सेकंड में क्लिक किया डॉलर, वो भी गलत है। मैंने थर्ड में क्लिक किया इक्वल, तो ये सही ऑप्शन है। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको स्टार्ट करना है एक्सेल में तो इक्वल से शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? एक्सेल, वर्ड, पेंट या पावर पॉइंट? तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने क्लिक किया एक्सेल में, गलत है। वर्ड में क्लिक किया, गलत है। पेंट में क्लिक किया, वो भी गलत है। और फाइनली आपका पावर पॉइंट जो है वो सही है। ये आपको जो टेस्ट पेपर दिख रहा है ना, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये भी MS पावर पॉइंट में ही बनाया गया है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जो होता है वो पावर पॉइंट में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी? तो ट्रांजिस्टर, IC, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। अगर हमारे स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट होंगे तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कुछ इंस्टीट्यूट में कि पहली जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तो आप बताइए। फिलहाल मैं बताता हूँ, पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है IC, तीसरा ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब और चौथा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। मैंने क्लिक किया ट्रांजिस्टर में, गलत है। मैंने क्लिक किया IC में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया वैक्यूम ट्यूब में, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ओके। तो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रिसाइकल बिन का उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन है फाइल सेव करने के लिए, दूसरा ऑप्शन डिलीट फाइल को रखने के लिए, तीसरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, चौथा कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो मैं आपको एक हिंट्स दे देता हूँ। एक्चुअल में ये जो होता है रिसाइकिल बिन, इसको कंप्यूटर का डस्टबिन भी कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि जो रद्दी क्वालिटी की फाइल्स होती हैं उनको इसमें रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है फाइल सेव करने के लिए, गलत है। रद्दी क्वालिटी की फाइल को हम डिलीट कर देते हैं ना, तो डिलीट होने के बाद वो फाइलें कहाँ जाएंगी? रिसाइकिल बिन में। तो इसका विकल्प सही है डिलीटेड फाइल को रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है
जो आपको आसानी से यानी कि इजीली अवेलेबल हो, जिसको डाउनलोड करने का आपको कोई चार्जेस ना देना पड़े। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होती है वो चार्जेबल होती है, लेकिन वहीं पर लिब्रे ऑफिस जो होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें ओपन सोर्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला है विंडोज, डॉस, मैक ओएस या लिनक्स। तो आपसे इनमें से पूछा गया, तो मैंने क्लिक किया विंडोज में, कह रहा है गलत है, यानी कि विंडोज फ्री नहीं है, आपको मालूम होगा। डॉस ये भी फ्री नहीं है, मैक ओएस ये तो फ्री है ही नहीं, तो बचा कौन सा, लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। देखो सर्च इंजन क्या होता है, अगर किसी भी चीज को आपको सर्च करना है तो जिसका हम उपयोग करते हैं उसको हम सर्च इंजन कहते हैं। जैसे गूगल का यूज किया होगा आपने चीजों को सर्च करने के लिए, याहू का यूज भी किया जाता है, बिंग का भी यूज किया जाता है। मैंने ये सब तीनों इसलिए बता दिए क्योंकि इसका पहला विकल्प ही है फायरफॉक्स, और इसका पहला विकल्प ही सही है, क्योंकि फायरफॉक्स इंटरनेट चलाने के लिए यूज किया जाता है, ना कि चीजों को सर्च करने के लिए। तो फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, जैसे क्रोम हो गया, ये भी वेब ब्राउजर हो गया, फायरफॉक्स ये भी ये भी ब्राउजर हो गया। या अगर मैं बात करूं मौजिला सॉरी उसकी यूसी ब्राउजर की या ओपेरा मिनी की, तो ये सारे के सारे ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टच स्क्रीन क्या है, दोनों आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या कोई नहीं। तो टच स्क्रीन क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों है या अलग अलग है, आपसे पूछा जा रहा है। मैंने क्लिक किया कोई नहीं, गलत है। मैंने क्लिक किया इनपुट डिवाइस, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया आउटपुट डिवाइस, वो भी गलत है। मतलब इसका सही ऑप्शन है दोनों। देखो टच स्क्रीन जो आपके सामने होता है उसमें हम इनपुट भी देते हैं, कुछ भी अगर करना है तो हम क्लिक करते हैं ना, और वही हमें रिजल्ट भी प्राप्त कराता है। तो इसीलिए टच स्क्रीन जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों का काम इसके थ्रू होता है, डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डेटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है। आपको आपके सामने पहला ऑप्शन है GHz, दूसरा ऑप्शन है HZ, तीसरा ऑप्शन है RPM और चौथा ऑप्शन है MBPS। तो आप MBPS मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया इसमें गलत है, मैंने क्लिक किया इसमें वो भी गलत है, इस पे भी गलत है, और लास्ट विकल्प जो है MBPS वो इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। स्प्रेडशीट में मर्ज सेल्स का क्या कार्य है। स्प्रेडशीट जो होता है सॉफ्टवेयर, उसमें मर्ज सेल जो ऑप्शन होता है उसका कार्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है डेटा हटाना, दूसरा ऑप्शन है डेटा दो या दो से अधिक सेल्स को एक बनाना, तीसरा विकल्प है डेटा सेव करना, और चौथा विकल्प है कॉलम को हटाना। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, आपसे पूछा गया है। मैंने क्लिक किया डेटा को हटाने में, गलत है। मैंने क्लिक किया दो या दो से अधिक सेल्स को एक बनाने में, वो भी गलत है, सॉरी वो सही है, क्योंकि मर्ज से क्या होता है कई सेल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। कैप्स लॉक का कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है सभी अक्षर को छोटे अक्षरों में टाइप करना, दूसरा ऑप्शन है स्पेस देना, तीसरा है सभी अक्षरों को बड़े अक्षर में टाइप करना, और चौथा ऑप्शन है लाइन ब्रेक देना। तो सभी अक्षर को छोटे अक्षर में टाइप करना गलत है, ठीक है। स्पेस देना वो भी गलत है। तो इसका सही आंसर है कैप्स लॉक के थ्रू सारे के सारे अक्षर जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में टाइप होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। URL किससे संबंधित है। URL किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है टेलीफोन, दूसरा ऑप्शन है बिजली, तीसरा है वेबसाइट और चौथा है सॉफ्टवेयर। तो इसका टेलीफोन जो है वो गलत है, बिजली वो भी गलत है, URL जो है वो वेबसाइट से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। MS वर्ड में फुटनोट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। MS वर्ड में देखो हेडर होता है और फुटर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है फुटनोट जो होता है उसका यूज क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है हेडर डालने के लिए, दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है टेबल बनाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है पेज के नीचे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं पहले से क्लिक करना शुरू करता हूँ। गलत है, ये भी गलत है। मैंने क्लिक किया 3 नंबर पे, वो भी गलत है। तो इसका चौथा ऑप्शन है पेज के नीचे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 17, स्प्रेडशीट में कौन सा चार्ट बिक्री डेटा को सबसे अच्छा दर्शाता है। पहला ऑप्शन है पाई चार्ट, दूसरा ऑप्शन है लाइन चार्ट, तीसरा है कॉलम चार्ट और चौथा है बार चार्ट। स्प्रेडशीट में कौन सा चार्ट बिक्री डेटा को सबसे अच्छे से दर्शाता है। तो मैंने क्लिक किया पाई चार्ट में, गलत है, लाइन चार्ट में गलत है, कॉलम चार्ट जो कि सही है। कॉलम चार्ट जो दिखाता है, देखो कॉलम से पता चल जाएगा दूर से देखने में किसमें ज्यादा हुई थी बिक्री, किसमें कम हुई थी ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या है। लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क,
लोकल एक्टिव नेटवर्क, लाइन एड्रेस एक्सेस नेटवर्क। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन इंसर्ट, दूसरा ओपन, तीसरा एक्सपोर्ट और चौथा है सेव एज का। तो मैंने क्लिक किया इंसर्ट पे, गलत है। ओपन पे क्लिक किया, वो भी गलत है। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो वो आपका गलत ऑप्शन आ रहा है, लेकिन सेव एज पे क्लिक किया तो वो सही है। क्योंकि जब सेव एज पे जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट टाइप का, वहां पर आप पीडीएफ सेलेक्ट करके आप पीडीएफ में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके सामने नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आखिरी क्वेश्चन है, Ctrl+P का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है फाइल प्रिंट करना, दूसरा ऑप्शन है फाइल सेव करना, तीसरा ऑप्शन है फाइल को बंद करना और लास्ट ऑप्शन नया फाइल बनाना। मैं नीचे से स्टार्ट कर लेता हूं, तो गलत विकल्प है। फिर ये भी गलत है, इस पे क्लिक किया वो भी फाइनली गलत ही ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है फाइल को प्रिंट करना। इसका सही आंसर है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप मुझे बता सकते हैं एक्चुअल में आपने कितने सही आंसर दिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।